आगाज करेंगे बड़ी खबर से। यमन बना मैदान जंग, दो अहम अरब इत्तेहादी आमने सामने। इत्तेहादी अफवाज ने यमन में यूएई से आने वाले दो बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हथियारों की खेप हदरामौत पहुंचाई जा रही थी। सऊदी अरब ने अमाराती फौज को यमन की सरजमीन छोड़ने का इंतबाह दे दिया। यूएई ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मुकल्ला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों में असलहा था ही नहीं, उनमें अमाराती फोर्सेस के लिए गाड़ियां थीं। सऊदी बयान पर मायूसी हुई। यमन के सदारती काउंसिल ने भी यूएई से दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। दो बड़े और अहम अरब इत्तेहादी आमने सामने। यमन बना मैदान जंग, सऊदी अरब का यूएई से असलहा स्मगल करने का दावा। इत्तेहादी अफवाज ने यमन की मुकल्ला बंदरगाह में अरब इमारात से मुबैना तौर पर आने वाले दो बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक हमला यमनी सदारती काउंसिल की दरखास्त पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बहरी जहाज़ों से बगैर इजाज़त हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थीं। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी अफवाज यमन से 24 घंटे में निकालने का मुतालबा कर दिया। वजारत खारिजा ने खबरदार किया है, यमन में अलहदगी पसंदों की हिमायत सऊदी अरब की सलामती के लिए खतरा है। किसी भी खतरे का फौरी और मुअस्सर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का हमला हैरानकुन करार दिया। इमाराती वजारत खारिजा ने वाज़े किया है, यमनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर असलहा नहीं था। बंदरगाह पर आने वाले जहाज इमाराती फोर्सेस के लिए थे, जिनमें बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। सारा वाकया गलत फहमी का नतीजा था या कुछ और। यमन की सदारती काउंसिल ने भी यूएई से दिफाई मुआहिदा मंसूख करते हुए इमाराती फौज को निकालने का मुतालबा कर दिया। और सऊदी अरब का दबाव काम कर गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन में अपने इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट खत्म करने का ऐलान कर दिया। यूएई की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, रज़ाकाराना तौर पर यमन में इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स के मिशन खत्म कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स 2019 में यमन से इनखला के बाद वाहिद मौजूदा फोर्स थी। फैसला हालिया वाक़े के तनाजुर में किया गया। ये इक़दाम खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए इसके किरदार के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई के सदर से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ रहीम यार खान में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिले। दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और माशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक। तिजारत, तवानाई, IT और दिफा समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया गया। एलामे के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानी की मेज़बानी पर भी अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। अरब लीग ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से यकजहती बरकरार रखने की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने यमन में कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया। कहा, रुकन ममालिक अरब यकजहती के जज्बे को बरकरार रखें और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत में मुत्तहिद रहें। जनरल सेक्रेटरी ने यमन में किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हुए कहा कि अरब लीग की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और अब खबर सियासी मुहाज से, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात की भीख मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालात की बेहतरी के लिए बानी से मिलना बहुत जरूरी है। साहिब इक़्तिदार लोगों से गुजारिश है, मुल्क और कौम की बेहतरी का सोचें। बैरिस्टर गौहर ने यह एतराफ़ भी किया कि अचानक मुलाकातें बंद होने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। बोले, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास ही है। की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। ये सारे साथी इधर आ जाते हैं, ये रुकना, ये रुकावटें डालना। पहले भी तो मुलाकातें हुआ करती थी, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? बहुत हो गया है। तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब्बास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी।
खान साहब के ये इख्तियारात ये जरूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल अफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था। इस पे पार्टी की मशावरत मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। वो जैसा भी है, लेकिन मैं इख्तियार अचकज़ै साहब और लामा साहब का है और उनकी मर्जी है, लेकिन मैं सारे साहब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, इस खुदा की धरती पे अब तरस करो। दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं होता। अब कोई तरीका निकालें ताकि ये हालात बेहतर हो। पंजाब असम्बली में केपी के सरकारी वफ्द की तस्दीक बैनुल सूबाई हमआहंगी के मुनाफी ये पार्लिमानी इक़दाल की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सवाती का स्पीकर पंजाब असम्बली को मरासला, लिखा कि केपी वफ्द को पंजाब असम्बली में बार बार रोका गया, सिक्योरिटी एहलकारों ने धक्के दिए, वजीर आला को गाड़ी से उतरने पर मजबूर किया गया, इससे अवाम में मनफी तासुर गया। ऐसे वाकयात ना रोके गए तो इदारों के दरमियान एतमाद मजरूह होने का खदशा है। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दौरा लाहौर के दौरान सुहेल आफरीदी के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट, कहा सुहेल आफरीदी के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। बोली लाहौर कैसा लगा ये पूछना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की छेड़ बन चुकी है। जो तमाशा सीएम केपीके के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की, धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ, जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद। जीत के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज राना जाहिद महमूद ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जज ने कहा दरख्वास्त गुजार ने मुकर्ररा वक्त के अंदर ट्रिब्यूनल से रजू नहीं किया, जिसके बायस दरख्वास्त की समाअत नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरअक्स जारी किया गया। नवाज शरीफ के वकील ने दलाल दिए कि शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार ने 45 दिन के बजाय 56 रोज़ के बाद दरख्वास्त फाइल की, उस पर यास्मीन राशिद की दस्तखत भी मौजूद नहीं। सानेहा मेहरान टाउन को हुए 36 घंटे गुजर चुके। दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन? शहरी इंतजामिया के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। मेयर का मौकिफ कुछ, डिप्टी मेयर कुछ कह रहे हैं, बार बार सवाल पर बुरा मान रहे हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं इंतजामी गफलत नहीं, वाकया बदकिस्मती से पेश आया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में खुले मैनहोल्स या मौत के कुएं, पहले अभियान, इसके बाद इब्राहिम और अब दिलबर। जानों पर जाने जा रही हैं, मगर बचाने वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कौन है जिम्मेदार? मेयर कराची से एक बार फिर समा का सवाल। मेरा सवाल ये है कि कल एक और बच्चा गटर में गिरकर मरा। आपने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, आपकी मेयरशिप कोई लूट का माल नहीं है कि उसको आप छोड़ दें। ये जो मरे ये भी तो किसी माँ के जियाले हैं। मुर्तजा वहाब से कोई जवाब न बना, अनोखी मंतक सामने ले आए। बड़े खंदा पेशानी के साथ आपकी तकरीर को मैंने सुना। जब वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर गए, वहाँ के इलाका मकीनों ने बताया कि ढक्कन था, लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी ने ढक्कन वो हटा दिया और ये बदकिस्मत वाकया हुआ। लेकिन डिप्टी मेयर का मौकफ तो कुछ और ही है। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन पर डाली तो टाउन चेयरमैन ने दावे को मुस्तरद कर दिया। वाटर बोर्ड की इंतजामिया से मैंने जब रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक हफ्ते पहले वहाँ की यूसी चेयरमैन ने मुझसे उनसे रिक्वायरमेंट मांगी थी तो उन्होंने डिलीवर किए थे और मैनुअल कवर उनके ऑफिस में पड़े हुए। लगानी उनकी जिम्मेदारी थी ना। कराची के रिंग ढक्कनों का मसला 7-8 का नहीं है, 100-150 का नहीं है, हजारों रिंग ढक्कन मौजूद नहीं है मैनोलों पे। ये वाटर एंड सर्विस बोर्ड की जिम्मेदारी है, उनको अरबों रुपए के फंड मिले जाते हैं, उनका कचरा हम अपने सर क्यों ले। 8 बरस के दिलबर की मौत को 36 घंटे गुजर गए। गफलत किसकी? जिम्मेदारों का पता लगाने के बजाय शहर का निजाम चलाने वाले एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं।